कुछ नहीं करना है। क्या करना है? नीम की लकड़ी तकिया के नीचे रख दे। अगर पत्नी को सुलह करना है तो पति की तकिया के नीचे रख दे, और पति को पत्नी को मनाना है तो बोले फिर वो उठ जाएगी, फिर नहीं नहीं उठे नहीं, ऐसा रखो कि वो उठ ना पाए। खैर उठ गए तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर वो सो जाए तो उसके तकिया के नीचे पहले से ही रख दो। बोले उसने तकिया उठा दिया तो अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो तुम्हें बता रहे हैं कि तकिया के नीचे नीम की लकड़ी इतनी बड़ी रख दो, और हाथ में पीली राई लेकर 21 बार उतारा करो। उतारा माने सिर से हाथ लेकर के नीचे तक फेर दो। कितने बार? 21 बार नहीं, 3 बार हाथ में राई लेकर के ऊपर से नीचे तक उतारा करो। ऐसा 21 दिन तक करो। 22वें दिन वो तुमसे बात करने के लिए तैयार है। लड़ाई खत्म। ये एक सरल सा तरीका है। बोले एक आध दिन जागो तो अब जागो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन 21 दिन के बाद वो स्वतः ही बोलने के लिए तत्पर हो जाएगा, यानी झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये भी तो एक अच्छी बात है। और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। एक व्यक्ति अपने पत्नी को पत्र लिख रहा, पत्र उसमें रख रहा था लिफाफे में, लेकिन कोरा था, कागज पे कुछ लिखा नहीं था। कोरे कागज को मोड़ करके 3 फोल्ड करके और लिफाफे में रख करके भेज रहा था। कह रहा था ये हमने पत्नी का पत्र है, उसे भेजना। तो उसने कहा इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, ये तो खाली है। और उधर से पत्नी का भी पत्र आया था, वो भी खाली था। तो बोले ये कैसा पत्र है? ना तो उसके पत्र में कुछ लिखा है, ना तुम्हारे पत्र में कुछ लिखा है, फिर कैसा पत्र है? तो उसने बहुत अच्छी बात की। उसने कहा अभी हमारी बोलचाल बंद चल रही है, पत्र तो जारी है लेकिन बोलचाल बंद है, इसलिए कुछ लिखा नहीं है। जब बोलचाल हो जाएगी तभी तो लिखेंगे। तो लेकिन पत्र जारी थे। तो कहने का मतलब अगर हमें ये झगड़े बंद करने हैं तो हमें ये करना चाहिए कि नीम की लकड़ी सिरहाने रख करके, किसी को स्वप्न आते हैं, खराब स्वप्न आते हैं, वो स्वप्न कैसे बंद हो? बहुत सरल सा तरीका है। आप अपनी माँ का नाम लिखिए एक कागज पर, अपनी माँ का कागज पे नाम लिखिए और उस कागज को घड़ी करिए और घड़ी करके अपने तकिया के नीचे रख लीजिए। आपको खराब स्वप्न नहीं आएंगे। आपकी माँ का नाम इतना अच्छा है कि वो खराब स्वप्न नहीं आने देगी। अपनी माँ का नाम लिखिए कागज पर और अपने तकिया के नीचे उसके रख लीजिए, आपको खराब स्वप्न नहीं आएंगे। दूसरा है, आप अमलतास की फली आती है इतनी लंबी, काली रंग की होती है, अमलतास की फली, उसको तकिया के नीचे रख लीजिए, आपको खराब स्वप्न नहीं आएंगे। अमलतास की फली और अपनी माँ का नाम लिख करके तकिया के नीचे रख लीजिए, आपको खराब स्वप्न नहीं आएंगे, अच्छे स्वप्न आएंगे। कोई कहते हैं महाराज हमें बहुत खराब स्वप्न आते हैं, कहीं हम यहाँ से गिर रहे हैं कि वहाँ से गिर रहे हैं, ज़्यादा मत गिरो। अमलतास की फली नीचे रखो और अपनी माँ का नाम कागज पे लिख करके तकिया के नीचे रख लो, खराब स्वप्न नहीं आएंगे। एक बढ़िया तरीका है। और सुलह करने का भी तरीका हमने बता दिया है। आइए चित्र की ओर देखते हैं, अर्थ देखते हैं। बहुत सरल सा अर्थ हाथ समझ में आता है। चित्र में देखिए आदिनाथ भगवान विराजमान है। आदिनाथ भगवान कहाँ पर विराजमान है? सुमेरु पर्वत पर। ये सुमेरु पर्वत कहाँ पर है? हस्तिनापुर में। ये वाला तो हस्तिनापुर में है। सुमेरु पर्वत पे सबसे ऊंचाई पे विराजमान किया गया है भगवान को, चोटी पर। भगवान को सुमेरु पर्वत की चोटी पर विराजमान किया गया है। और देखिए, और चारों तरफ कौन है?
अप्सराएं, देवांगनाएं, ती दशांगनाभिर, देवांगनाएं, ये देवांगनाएं क्या कर रही है? नृत्य कर रही है, हाव भाव से नृत्य कर रही है, लुभा रही है भगवान। तो आचार्य मानतुंग महाराज क्या कहने जा रहे हैं वो देखिए। आचार्य मानतुंग महाराज कहने जा रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान, चित्रम किमत्र यदि ते दशांगनाभिर, चित्रम माने इसमें क्या आश्चर्य, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यदि आपको देवांगनाएं, यदि आपका मन देवांगनाएं विकार को प्राप्त नहीं कर पाई तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आपका मन डिगा नहीं पाई, अच्छे अच्छे लोग डिग जाएं, अच्छे अच्छे लोग डिग जाएं, लेकिन आपका मन नहीं डिगा। आप विचार करो, आप यहाँ से अभी जा रहे हो और बीच में कोई महिलाएं, बढ़िया सुंदर महिलाएं नृत्य करती हुई तुम्हें बीच में मिले तो तुम क्या करोगे? भाई घर पे तो बाद में चले जाएंगे, है ना? यानी अपने मन डिग जाएंगे। तो हे भगवान, सबके मन डिग जाएं, लेकिन आपका मन कैसा है? सुमेरु पर्वत की चोटी जैसा है, जो जरा सा भी डिगा नहीं। सबके मन में विकार आ जाएं, लेकिन आपके मन में देवांगनाओं से रंच मात्र भी विकार नहीं आया। अब उदाहरण लगा के बता रहे हैं, कल्पांत काल मरुता चलिता चले न, चलिता चले न। हे भगवान, जब कल्प के अंत काल में, प्रलय काल में जब हवा चलेंगी, मरुता माने हवाएं, जब हवाएं चलेंगी तो अचले न, जो अचल पहाड़ है, गिरनार के पहाड़ है, कैलाश पर्वत है, सोनागिर है, अथवा मंदारगिरी है, आदि आदि जो बड़े बड़े पर्वत हमें दिखाई दे रहे हैं, हिमालय है, ये सारे पर्वत नष्ट हो जाएंगे। सारे पर्वत चलायमान हो जाते हैं जब प्रलय काल की हवा चलती है। प्रलय काल की जब हवाएं चलती हैं तो सारे पर्वत उखड़ जाते हैं। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं, किम, क्या, मंदराद्रि, मंदराद्रि शिखरम, मंदराद्रि माने सुमेरु पर्वत, क्या सुमेरु पर्वत की शिखर चलितम कदाचित, जरा सी हिलती है? नहीं हिलती। सारे पर्वत उखड़ जाएंगे प्रलय काल में, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलेगी भी नहीं। उखड़ना तो बहुत बड़ी बात है। एक पत्थर ही उखड़ जाए, पत्थर भी नहीं उखड़ेगा। और बड़े बड़े पहाड़ जो अपन समझ रहे हैं, जे हिमालय पर्वत जैसे इतने इतने सारे पहाड़ अपन को दिखाई देते हैं, ये सारे पहाड़ उखड़ जाएंगे। कब? जब प्रलय काल होगा तब। हमने दिन बताया था, आज से कितने वर्ष बाद? 39,452 वर्ष बाद ये घटना होगी, प्रलय काल होगी। और प्रलय काल ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के दिन होगी। और जब प्रलय काल होगी तो सारे पहाड़ उखड़ जाएंगे, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलेगी भी नहीं। तो हे भगवान, जैसे प्रलय काल की हवाओं से वे अचल पहाड़ भी उखड़ जाते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है, वैसे ही देवांगनाओं से सबके मन डिग जाते हैं, लेकिन आपके मन में जरा सा भी विकार नहीं आया। क्या प्रशंसा की जा रही है? किसकी प्रशंसा की जा रही है? मन की, भगवान की प्रशंसा की जा रही है। आप कितने, आपका मन कितना शक्तिशाली है कि आप सबके मन डिग जाएं, लेकिन आपका मन जरा सा भी डिगता नहीं है। आपका मन तो सुमेरु पर्वत की चोटी जैसा है। आपका मन, हम क्या कर रहे हैं इसमें? भगवान आदिनाथ की क्या करने जा रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। खूब प्रशंसा करो। अगर किसी की जेब से तुम्हें 1000 का नोट निकलवाना हो तो क्या करना चाहिए? खूब प्रशंसा करो, चाहे भले ही झूठी हो। तुम्हें तो 1000 का नोट चाहिए, झूठी सच्ची से क्या मतलब? झूठी और सच्ची से तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो 1000 का नोट चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। बस प्रशंसा करो,
सासू जी को भले ही 2 रोटी ना दो, लेकिन शाम को जाके खूब प्रशंसा करो, मेरी सासू बहुत बढ़िया है, लाखों में एक है, लाखों में एक का वो एक ही है दुनिया में, बिल्कुल ऐसे ही कहो, खूब प्रशंसा करो, देखो सब मिलेगा तुम्हें, जो कुछ होगा सब तुम्हें मिलेगा, और तुमने जरा सी बुराई की कुछ नहीं मिलना है। इसलिए खूब प्रशंसा करो, प्रशंसा करने पर सामने वाले की संपत्ति हमें प्राप्त हो जाती है, और आलोचना करने पर तुम वो तो छोड़ो, एक जरा सी भी चीज लेके तो देख लो, एक जरा सी भी चीज लेके तो देख लो। वो बात याद आती है जब महिला की टीवी खराब हो गई, जब महिला की टीवी खराब हो गई तो वो पड़ोसन से बोली, उसके यहाँ 3 टीवी रखी थी, बोले आज रविवार है और रामायण आ रही है, उस जमाने की बात बता रहा हूँ, 82-83 की। बोले आज रविवार है, तुम्हारे यहाँ 3 टीवी है, मेरी टीवी खराब हो गई तो कल खराब हो गई, तुम एक दिन के लिए अपनी टीवी हमें दे दो तो हम देख लेंगे रामायण, फिर तुम्हें दे देंगे। मालूम है वो क्या बोली? वो ये बोली, देखो हम घर के लिए टीवी नहीं देंगे, तुम्हें देखना है तो। क्या बोली वो? हम घर के लिए टीवी नहीं देंगे, तुम्हें देखना है तो यहीं आके देख लो। लेकिन ध्यान रहे, एक दिन जिसने मना किया था कि घर के यहाँ तुम्हें देखना है तो यहीं आके देख लो, उसके भी यहाँ फूल झाड़ू टूट गई। वो फूल वाली झाड़ू आती है, वो खुल गई उसकी, और खुल गई तो उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ 3 झाड़ू हैं, एक झाड़ू हमें दे दो, हम कल मंगा लेंगे, आज सोमवार है, बाजार बंद है। उसने तत्काल तबाक से जवाब दिया, हम घर के लिए झाड़ू नहीं देंगे, लगाना है तो झाड़ू से लगाना है। हम झाड़ू घर के लिए नहीं देंगे। अब क्या कहती, चुपचाप रहेगी? तो कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि देवांगनाओं के द्वारा मन डिग जाए, लेकिन भगवान का मन जरा सा भी, सबका मन डिग जाए लेकिन भगवान का मन जरा सा भी डिगता नहीं है। जैसे वो उत्तर देते हैं, जैसे प्रलय काल की हवाओं से सारे पहाड़ उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। तुम्हारा मन कैसा है? सुमेरु पर्वत की चोटी जैसा है। खूब प्रशंसा करो, होशियारी नहीं दिखाना चाहिए, प्रशंसा खूब करो। जितनी प्रशंसा करोगे उतनी चीज तुम्हें प्राप्त होगी। अब प्रशंसा करोगे तो सब चीज तुम्हारी है, प्रशंसा नहीं करोगे तो कोई भी चीज तुम्हारी नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ वो सुमेरु पर्वत जैसा भगवान आचार्य मानतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान का मन सुमेरु पर्वत की चोटी जैसा बताया है, इसलिए उन्हें चोटी पे ही बिठाया है और ये कहा है, हे भगवान देवांगनाओं से सबके मन डिग जाएं, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी डिगता नहीं है। वैसे ही जैसे अचल प्रलय काल की हवाओं से सारे पहाड़ उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत जरा सा हिलता भी नहीं है। आपका मन कैसा है? सुमेरु पर्वत की चोटी के समान है। क्लियर? अर्थ भी हो गया। आइए फीड करने के लिए तैयार। ओ
लेकिन समेरु पर्वत की छोटी हिलती भी नहीं है। हे भगवान, प्रलय काल की हवाओं से सारे पहाड़ उखड़ जाएं, वे अचल पहाड़ भी उखड़ जाएं, लेकिन समेरु पर्वत की छोटी हिलती भी नहीं है। हे भगवान, प्रलय काल की हवाओं से वे अचल पहाड़ ही देवांगनाओं से सबके मन दिख जाएं, लेकिन आपका मन जरा सा दिखता भी नहीं है। हे भगवान, वैसे ही देवांगनाओं से सबके मन चलित हो जाएं, सबके मन चलायमान हो जाएं, देवांगनाओं से अप्सराओं से सबके मन दिख जाए, लेकिन आपका मन जरा सा भी दिखता नहीं है। नबी, हे भगवान, सारी हवाओं से अचल पहाड़ उखड़ जाएं, लेकिन समेरु पर्वत की छोटी हिलती भी नहीं है। वैसे ही अप्सराओं से सबके मन दिख जाए, लेकिन आपका मन जरा सा भी नहीं दिखता। आपका मन समेरु पर्वत की चोटी के सवाल है। भगवान, प्रलय काल की हवा से अचल समान पर्वत भी टूट जाते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत हिलता भी नहीं है। वैसे ही हे भगवान, देवांगनाओं के नृत्य से, देवांगनाओं के चलायमान से सबका मन हिल सकता है। हे प्रभु, आपका मन बिल्कुल भी दिखता नहीं है। आपका मन समेरु पर्वत के समान है। भक्तावन शिविर में हम रोज एक परिवार कोई भक्तावन विधान कर रहा है, समझिए उसका कितना अच्छा भाव होता होगा। जो व्यक्ति, अगर आपने आज के दिन विधान किया है तो आपको कल से ही, रात से ही चिंता लग जाती है कि सवेरे हमें जल्दी उठ करके जाना है, पूरे परिवार को लेकर के जाना है, पूरे परिवार को एक साथ विधान कराना है, पूरे परिवार को पूजन कराना है, पूरे परिवार को अभिषेक कराना है। ये वाला भाव हमारा एक दिन पहले से ही तैयार हो जाए।